वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। समर वोकैबुलरी यानी गर्मी से जुड़े शब्दों के बारे में। गर्मी का मौसम, समर सीजन। समर सीजन यानी कि गर्मी का मौसम। गर्मी मीन्स हॉट, हॉट। गर्मी की लहर यानी कि हीट वेव्स, हीट वेव्स। वेव्स यानी कि लहर, तो गर्मी को इंग्लिश में कहते हैं हीट, तो गर्मी की लहरों को हम इंग्लिश में कहेंगे हीट वेव्स। गर्म हवा या लू को कहा जाता है हॉट विंड, हॉट विंड यानी कि गर्म हवा या लू। इसी की तरह लू लगने को कहेंगे हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक यानी कि लू लगना। झुलसा देने वाली गर्मी जिसे कहा जाता है ब्लिस्टरिंग हीट, ब्लिस्टरिंग हीट यानी कि झुलसा देने वाली गर्मी। उबलती गर्मी को कहा जाता है बॉइलिंग हॉट, बॉइलिंग हॉट यानी कि बहुत ज्यादा उबलती हुई गर्मी। प्रखर उष्णता को कहेंगे स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मीन्स प्रखर उष्णता। गर्म और नमी, कभी कभी हमारा जो आजू बाजू का वातावरण होता है वो गर्म भी होता है और उसमें नमी भी होती है, उसे कहा जाता है सल्ट्री, सल्ट्री यानी कि गर्म और नमी। सूरज की रोशनी को इंग्लिश में कहा जाता है सनलाइट, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी। झुलसना, गर्मी से झुलसने को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेल्टर, स्वेल्टर यानी कि गर्मी की वजह से झुलसना। पसीना जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वेट, स्वेट यानी कि पसीना, और इसी पसीने की वजह से हमारे शरीर से एक गंध आती है, उस शरीर की गंध को इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी ऑडर, बॉडी ऑडर यानी कि शरीर की गंध। घमौरिया, ज्यादा पसीने से छोटे बच्चों में या हमारे बड़े लोगों में भी घमौरिया आ जाती है, यानी कि गर्मी की छोटी छोटी फोड़ियां आती है, उसे कहा जाता है हीट रैश, हीट रैश यानी कि घमौरिया। इसी के लिए हम सूती कपड़े ज्यादातर गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं, तो इन सूती कपड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स। छत का पंखा जिसे कहते हैं सीलिंग फैन, सीलिंग फैन जो हमें इस गर्मियों में हवा दिलाता है, तो छत का पंखा यानी कि सीलिंग फैन। उसी की तरह वातानुकूलक का भी उपयोग करते हैं कोई कोई लोग, तो उसे कहा जाता है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर जिससे हमें ठंडी ठंडी हवा आती है। यह वायु शीतक जिसे कहा जाता है एयर कूलर, एयर कूलर जो कि ठंडी हवा देने का काम करता है। प्यासा, प्यासा को कहेंगे थर्स्टी, थर्स्टी यानी कि प्यासा। प्यास से गला सूखना, ज्यादातर प्यास से गला सूखने को इंग्लिश में कहते हैं पार्च, पार्च यानी कि प्यास से गला सूखना। तो प्यास बुझाने को इंग्लिश में कहेंगे क्वेंच, क्वेंच यानी कि पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना। आइसक्रीम जिसे इंग्लिश में भी आइसक्रीम ही कहा जाता है, आइसक्रीम जो गर्मियों में हमें ठंडक दिलाता है। और हम स्वादयुक्त बर्फ भी खाते हैं गर्मियों में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉप्सिकल, पॉप्सिकल यानी कि स्वादयुक्त बर्फ। कोई कोई तो नींबू पानी पीते हैं जिसे कहा जाता है लेमनेड, लेमनेड यानी कि नींबू पानी जो हम गर्मियों में ज्यादातर पीना पसंद करते हैं। धूप जिसे इंग्लिश में कहते हैं सनी, सनी यानी कि धूप। यानी कि सनबर्न, सनबर्न धूप की वजह से हमारी जो त्वचा होती है उसमें जलन महसूस होती है, उसे कहते हैं धूप दाह यानी कि सनबर्न। उसी की तरह धूप ताम्रता भी होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं सन टैन, सन टैन यानी कि हमारी जो त्वचा है वो धूप की वजह से काली पड़ती है, तो उसे कहते हैं धूप ताम्रता यानी कि सन टैन। और इससे बचने के लिए हम लगाते हैं धूप अवरोधक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सनस्क्रीन, सनस्क्रीन यानी कि धूप अवरोधक। धूप का चश्मा यानी कि सनग्लासेस, सनग्लासेस जो ज्यादातर हम धूप में बाहर जाने के वक्त यूज करते हैं। अगला है छाया जिसे कहा जाता है शेड, शेड यानी कि छाया। गर्मी की छुट्टी यानी कि समर वेकेशन,
समर वेकेशन, जो ज्यादातर लोग समुद्र तट पर बिताना पसंद करते हैं, तो समुद्र तट को हम इंग्लिश में कहेंगे बीच। बीच यानी कि समुद्र तट। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रेत का महल बनाते हैं और उस रेत के महल को इंग्लिश में कहा जाता है सैंड कैसल। सैंड कैसल। तालाब यानी कि स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल। यात्रा, इन छुट्टियों में कोई कोई यात्रा के लिए निकल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रैवल। ट्रैवल यानी कि यात्रा। और उसी के साथ शिविरवास भी बहुत जन करते हैं, उसे कहा जाता है कैंपिंग। कैंपिंग यानी कि शिविरवास। सूखा, प्रखर उष्णता और पानी की कमी के कारण या पानी के अभाव के कारण कोई कोई जगहों पे अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, उसे कहा जाता है ड्राउट। ड्राउट यानी कि सूखा। और उसी की वजह से बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं और उस मुरझाने को इंग्लिश में कहा जाता है श्रीवल। श्रीवल यानी कि पानी के अभाव से पेड़ पौधे मुरझा जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.